इस चुनाव में तो गुर्जर मुस्लिम का संयोग बन रहा, अन्य समाज हमारे साथ जुड़ रहा। कादिर राणा परिवार का हम पे कर्ज है, तो इस कर्ज को हम उतारेंगे। और अगला एक कहावत सुनी होगी, गुज्जर की यारी और शेर की सवारी बड़े भाग्यवान को मिले। गुर्जर कौम क्षत्रिय कौम है, ये किसी से डरने वाली नहीं है। कभी कोई ये सोचता हो कि ये डरेगी, ना ये डरेगी ना ये बटेगी। और जो जिस तरह का जवाब जिसको चाहिए उस तरह का जवाब गुर्जर समाज देगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। मीरापुर में उपचुनाव हो रहा है और जितने भी दल हैं उन सब की नजरें इस समय गुर्जर समाज पर लगी हुई हैं। अगर गुर्जर समाज की मैं इस विधानसभा पर बात करूं तो भारी संख्या में यहाँ पर गुर्जर समाज है और निर्णायक भूमिका में है। कुल मिलाकर बात यह है, गुर्जर समाज का रुख जिस प्रत्याशी की ओर हो जाएगा वो चुनाव जीत जाएगा। इस समय मैं मीरापुर कस्बे के सुहाना मंडप में मौजूद हूं और यहाँ पर गुर्जर समाज की एक बड़ी पंचायत हुई है जिसमें हजारों की संख्या में गुर्जर समाज के लोगों ने हिस्सा लिया है। अब गुर्जर समाज इस चुनाव में किसका रुख करेगा, यही जानने के लिए आज हम भी यहाँ पर पहुंचे हैं। और आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं गुर्जर समाज के कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोनू पवार है। मैं गुर्जर संगठन में प्रदेश प्रमुख महासचिव के पद पर हूँ और यहाँ समाज की जिम्मेदारी, समाज की हिस्सेदारी, जो हक छीना गया उसके खिलाफ जो समाज का दर्द है उसकी लड़ाई लड़ने के लिए मीरापुर विधानसभा पर आया हूँ। और क्या पद बताया आपने? मैं प्रदेश प्रमुख महासचिव हूँ गुर्जर देव सेना संगठन में। अच्छा, गुर्जर संगठन के। जी जी। तो कितना आपको समाजवादी पार्टी की तरफ से फंड मिला है? क्योंकि संजीव बालियान ये बात कह रहे हैं कि भाई ये जो समाज की बात कर रहे हैं, समाज को बांटने की बात कर रहे हैं, ये तो पेड वर्कर के हैं, संविदा पे हैं। अच्छा, ये मंत्री जी के बयान की और मैं एक विक्रम सैनी जी हैं, इन दोनों के बयान पे अगर कोई बोलता हो तो मुझे लग रहा है इनका तो काम ही ये है, जब चुनाव उठ के चले जिसका इलाज करवाना हो वहां इन्हें भेज दो। ये चुनाव का सारे का बंटा बैठ करता है। मिथिलेश पाल का चुनाव तो इन्होंने इन बयानों से हरवा दिया, क्योंकि विक्रम सैनी के चुनाव में भी हमारे मदन भैया को इन्होंने बयान का बहुत बड़ा योगदान रहा था। इन्होंने जयंत चौधरी को कहा था विक्रम सैनी जी ने, उनको इनके तो बाबा का इलाज भरा था, इनके पिताजी भरा, फिर उसके बाद जयंत चौधरी माथे में हाथ मारेंगे, आज फिर उन्हीं के साथ मंच साझा कर रहे। और उधर अगर संजीव बालियान जी की बात करें, भाई मंत्री जी का तो रिकॉर्ड रहा, कभी हमारे ऐसे बाहुबली तो हमारे खेतों में छोड़ रहे हैं, ऐसे बाहुबली हमारे गलियों में फिरे हैं। इनका दिमाग ठीक करने का काम गुर्जर ही कर सके और कोई कर नहीं सकता। ये बड़बोले नेता है, इनके बयानों की तो कोई बात ना की जा तो ठीक है। और जहां तक बात है पैसे की और धेले की, अरे इनकी तो खुद ये क्या फंड वंड देंगे किसी को, इनके तो खुद फंड छिन गए। ये संविदा में बता रहे हमें संविदा में बता रहे, अरे तो संविदा भी ना रहे, इनका तो पद ही छिन गया। क्यों तमर साहब, इनका तो पद ही छिन गया, इनकी तो खुद की नौकरी छिन गई। ये तो अपना अब ढींगा दस्ती वो है, रणवे को खच्चा है। अरे और जो जैसे हो वो वैसे में कोई खच्चा है। ये सोच रहे हम अपना इलाज करवाते रहो सबका। अरे हम अपना संजीव बालियान के दिमाग में ये बात है कि स्वयं तो हार गए, मिथिलेश पाल का भी इलाज कर दो। भैया सीधी बात है, जो बड़े बुढ़ों कहावत है, जो जिंदा कच्चे जिंदगी और मरा कच्चे मरेगी। और तो बेचारे बालियान जी चुनाव हार गए तो ये क्यों चाहूंगा भाई दूसरा पद में बैठा है, जी हजूरी करनी पड़े सदन में जाकर, कोई बोल रहा है ये बाहर बैठ के सुने। तो ये तो कसम खा के पैदा हुए भैया। इन्होंने इलाज करवा दिया, विक्रम सैनी घर वाले का भी इलाज करवा दिया, मिथिलेश पाल का भी। यहाँ अपने आप ही चुनाव घुमा दिया इन्होंने। अब गुर्जर समाज तो इस वजह से आया है जो। और ये दूसरी बात, ये बयान दे रहे कि ये संविदा पे और ये फलाने और ये संगठन वाले और ये फलाने। अरे यार एक बात बताओ, मैं तो चौधरी समाज का भी सम्मान करूं, मैं सर्व समाज का सम्मान करता हूं। मैं गुर्जर संगठन में प्रदेश की जिम्मेदारी अगर मुझे दी है तो मुझे ये जिम्मेदारी नहीं दी है कि मैं अपने समाज को का सम्मान करूँ और दूसरे का अपमान करूँ। मैं चौधरी साहब यही कहना चाहूंगा, सबका सम्मान करना चाहिए, सबके सम्मान में ही हम सबका सम्मान है। और मंत्री जी कह रहे हैं संगठन की, अरे भैया तुम्हारा तो खाप संगठन चलता है, तुम्हारा तो गोश्त संगठन चलता है, हमारा तो समाज का ही संगठन चल रहा है। आप एक समाज को भी तो नहीं कह रहे, इन्होंने सैनी भी ले लिए, पाल भी ले लिए, ये कह रहे भाई मिथिलेश पाल को वोट ही ना दियो, इनका तो टारगेट है और हमारा भी टारगेट ही है। तो हमारी तो लड़ाई ना रही किसी से, हम तो सीधा कादिर राणा को इस वजह से सपोर्ट करेंगे। इन्होंने बेचारों ने 1.5 लाख वोट है इनकी, 1,35,40,000 वोट है। ये हर चुनाव में हमें सपोर्ट करे, अब क्या इनका कर्जा उतार देंगे। इन्होंने जानसठ ब्लॉक में प्रमुख ही बना दिए थे, हमें फ्री में प्रमुख ही दे दी, एक चमन न ली हमसे, तो हम पे तो इनका एहसान है। और देखो सीधी बात है भैया, मैं रात भी यहाँ अपना इस सभा स्थल पे था, 9:30 बजे की बात थी। मैं जैसा अपनी बात रख रहा था, आंखों में आंसू आ गए। समाज का दर्द होता है वो छलक जाता है। आज भी मैंने जिस समय मेरे अपना बोलने का नंबर आया तो मैंने सीधा कह दिया कि भाई अपना हक और हकूक के लिए
उसे सपोर्ट कर दो जो सबसे मजबूत है, और सीधा कह दिया कि कादिर राणा को सपोर्ट कर दो। कुछ लोगों ने कहा कि ये चीज तो बाद में कहनी थी। भैया दर्द ज्यादा देर नहीं रुकता। दर्द प्रधान जी जब तक रुकता है जब तक जिस्म में जान होती है। हमारे तो जिस्म की जान भी खींच ली, खाल भी खींच ली, इज्जत खींच ली, मान सम्मान खींच लिया। तो चौधरी साहब हमें तो सीधा सीधा दिख रहा, जिसने हमारा साथ दिया हमें उसका साथ देना। हमें कादिर राणा की घरवाली, लड़के की घरवाली जो है सुंबुल राणा, इस वजह से जिताना क्योंकि 27 में हमें अपनी ताकत दिखाकर दोबारा अपने भाइयों को विधायक बनाना। हमारा भाई था। अब जो से आप बात करोगे कि गुजरों को तो टिकट की बात है चौधरी साहब, तो टिकट की बात सीधी सीधी ये है कि हमारा लोकसभा का सांसद पहले भी था, हमारे मलुक नागर जी सांसद थे, और आज की बात करूं तो आज भी हमारा भाई चंदन चौहान सांसद है। तो रोटी यो हाथ में थी तो यो रोटी आज भी हमारे हाथ में ही। अब इस हाथ में एक रोटी थी हमारी विधायक की, जो परमानेंट विधायक हमारे हाथ में रहती, और हमारे समाज का बहुत बड़ा मजबूत यहाँ कद अट्ठी पद सारी चीज हमारी जिम्मेदारी थी, और वो इन्होंने हमसे छीन ली। भाई इस हाथ को क्या रखे, एक हाथ, एक कंधे पे तो स्टार हमारे लग गए, और एक कंधे पे से स्टार उतार गए तो हमें तो बेरुपया बताओगे लोग। सवाल ये है कि अब फिर और जो जातियां हैं आप लोगों को फिर क्यों वोट देंगी, जब आप चाहते हो कि भाई मीरापुर से गुर्जरी यहाँ से टिकट मिलता रहे, गुर्जरी चुनाव जीतता रहे। मैं बताऊं, समाज की हिस्सेदारी सबकी अलग अलग होती है, आरक्षण के अनुसार ही पद मिलता है। हमारा तो हर जगह शोषण हो रहा है चौधरी साहब। हमारा चाहे मंत्रालय में, आपको बताऊं, देखो अगर गलत बोल नहीं कहना चाहिए, यहाँ हमारे अन्य समाज के लोग भी बैठे, एक दो लोग जो लोग हमें सपोर्ट कर रहे, मुस्लिम समाज कभी बीजेपी को वोट नहीं करता। 1% नहीं, 0.1% वोट मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है, और उनका मंत्रालय में हक इतना ही बन रहा है जितना गुजर 99% वोट बिना मांगो दे रहा है, और उसके बाद भी एक मंत्रालय मिल रहा। तो अब बताओ, हमारी 99% वोट और उनकी 0.1% वोट, तो उनकी वैल्यू वही और हमारी वही। जब हमें सम्मान ही ना मिले तो हम तो नु कह रहे पिटे पिटे इकट्ठे हो जाओ तो अपनी ताकत से बढ़ जा। ये भी पिटे हुए और हम भी पिटे हुए, अब ये और हम इकट्ठे हो जाएंगे, जिंगे को चाहूंगे उनके सरकार बना लेंगे। इस चुनाव में तो गुजर मुस्लिम का सहयोग बन रहा, अन्य समाज हमारे साथ जुड़ रहा। कादिर राणा परिवार का हम पे कर्ज है, तो इस कर्ज को हम उतारेंगे, और अगला चुनाव में 27 में हम गुजर को यहाँ विधायक बनाएंगे। ये हमारा लक्ष्य है। आरएलडी की जो प्रत्याशी है मिथिलेश पाल, तो मतलब उससे दिक्कत क्यों है? बात ये है, देखो हमें दिक्कत इतनी मिथिलेश पाल जी से या किसी प्रत्याशी से नहीं है। हमें अपने समाज का खोया अस्तित्व बचाने से दिक्कत है। हमारा समाज का अस्तित्व तोमर साहब कैसे बचे? जब हमारे लोग सदन में नहीं रहेंगे, जब हमारे लोग सदन में नहीं रहेंगे, हमारी कहीं हिस्सेदारी नहीं होगी, जहाँ नीति बनाई जाए वहां हमारे लोग नहीं बैठे होंगे, तो हमारी आवाज को कौन उठाएगा? चौधरी साहब, हमें मिथिलेश पाल से दिक्कत नहीं है, हमें तो अपने हक से दिक्कत है। हमारा हक क्यों छीना गया? हमें अपना हक चाहिए, और जो छीन रहा, क्योंकि हम राष्ट्रीय लोक दल से क्यों हक मांग रहे हैं? भाई चंदन चौहान को विधायक बनाया, किस आरक्षण के बेस पे उनका टिकट हुआ? गुजर समाज के बेस पे टिकट हुआ, उन्हें विधायक बनाया, गुजर मुस्लिम का गठजोड़ हुआ, कुछ अन्य समाज की वोट हमें मिली। आज उन्हें सांसद बनाया तो भी गुजर समाज ने एक तरफा वोट किया। अब क्या एक तरफा वोट हम करते रहे, हमारे समाज का हक छीनता रहेगा? ये हमें बर्दाश्त नहीं। और जो दूसरी चीज एक और बता दूं भैया, और मदन भैया को विधायक बनाया, मदन भैया को भी गुजर समाज ने विधायक बनाया, गुजर समाज ने विधायक बनाया, मुस्लिम समाज ने विधायक बनाया, सर समाज का समर्थन उनके साथ रहा, तो हम तो बिल्कुल सम्मान करते हैं। मगर मदन भैया का अपमान ये कर रहे हैं। आप मुझे बताओ, मदन भैया का नहीं, ये वीरेंद्र मंत्री जी का भी अपमान कर रहे हैं। आप पूरे फ्लैक्स में इनके जितने भी मिथिलेश पाल जी के लग रहे हैं, एक यहाँ मठाधीश बैठे, कोई मंत्री संतरी जो लगातार अपमान करने का ठेका ले रखा जिन्होंने गुजर समाज का। एक फोटो दिखा दो वीरेंद्र मंत्री जी का, किसी फ्लैक्स पे वीरेंद्र मंत्री जी का फोटो नहीं है, हमारे समाज के आदर्श है। दूसरी चीज मदन भैया जी की आती है, इसी पार्टी से विधायक है। अभी तक कहीं आप तो मीडिया के लोग हैं, आप लगातार हर जगह जा सकते हैं, हम तो अपने दल या अपने विचारधारा के लोगों में जा सकते हैं। और मदन भैया ना तो नामांकन में बुलाए, ना किसी सभा में बुलाए, ना कहीं सम्मान दिया जा रहा। जब वो उसी क्षेत्र में, विधायक जी के क्षेत्र में एक हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ है, तो फलाने मंत्री आवे, तब विधायक जी को इग्नोर किया जावे, उनके फ्लैक्स से फोटो हटाए जावे। तो जब हमारे समाज के नेताओं का अपमान होगा तो हमारी क्या हैसियत बचेगी, हमारा क्या सम्मान करेंगे? मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि संजीव बालियान के बयान से बहुत तगड़ा रोष गुजरों में है। संजीव बालियान के बयान से गुजरों में तो है ही रोष। ये तो मैं अपने समाज की तरफ से बता ही रहा। तमर साहब बैठे, प्रधान जी बैठे, सब लोग गुजरों समाज में तो है। इसने तो चुनाव ही जिता दिया कादिर राणा को भैया। हर समाज में रोष है। 36 की 36 बिरादरी
मतलब कादिर राणा जिता दिया आपने उनकी पुत्रवधू। इनकी पुत्रवधू तो संजीव बालियान ने जिता दी। अब तक तो गुजरों की पंचायतों के समर्थन और था, अब सब पंचायत कर करके समर्थन देंगे। जितने भी संगठन है सबको इन्होंने संविदा पर कर दिया, अपनी नौकरी छीन की, सबकी नौकरी छीनने की बात करें, संविदा पर कर देंगे। जिसका अपना पद ना रहा हो दूसरे को क्या पद बांटेगा। आप बताओ प्रधान जी, क्या हो रहा है इस चुनाव में? गुज्जर क्यों बिगड़ गए? गुर्जर एक ऐसी जाति है जो जिसके साथ रहे बहुत मजबूत स्थिति से खुंटा गाड़ कर है। खूंटा गाड़ कर है। एक कहावत सुनी होगी, गुज्जर की यारी और शेर की सवारी बड़े भाग्य वालों को मिले। तो हमसे तो अंग्रेज भी डर के भागे, इनकी तो औकात क्या है। ये बीजेपी वाले अंग्रेज हैं और इन्होंने जो है हमारे साथ कभी हमारा ऐसा नहीं किया कि हमें कहीं सम्मान देने की बात करी हो। गुजर जो है, गुजर जिसके साथ है, कादिर राणा को सपोर्ट कर रहे हैं। सुम्बुल राणा हमारी मेरठ की बेटी है, वो चुनाव जीतेगी और हर तरीके से उसके साथ खड़े। आप बताओ साहब, क्या वजह है नाराजगी की? तंवर साहब देखिए, पहले नंबर पे तो जयंत के पास में कोई कैंडिडेट नहीं क्या, उधारी लेके काम चला मैं, उधार लेके काम चले, उधार लेके खाओगे। यदि उधारी लेनी थी तो यशपाल पवार को ले लेते, रमन नागर को ले लेते, दूसरे लोग थे, राष्ट्रीय लोकदल के अजीत राठी को ही ले लेते। हम तो ये गए क्यों जी, यशवीर जी को ले लेते। हमें इसका कोई लेना देना नहीं, जाति की हम राजनीति नहीं करते। दुख हमें अभी बार बार रिपीट करें भाई, देखो 2 बार हमने सांसद बनाकर 90% 99% वोट दे संजीव बालियान जी को बनवाया, मिनिस्टर बने, उसके बावजूद हमारी कौम पे हमला कर रहे हैं। बाहुबली को छोलबली कह रहे हैं मदन भैया, यहाँ संविदा कर्मचारी कह रहे, और दूसरे लोग भी जो है अपना भाई ये गोतों में बटे पड़े, हम क्या जातियों में भी ना रहे। तो दूसरे लोग भी इनके खिलाफ बोलेंगे और इन्होंने तो अच्छा नहीं है, उन्हें अपने बोल वापस लेने चाहिए। वो जिस तरह की गलत व्यवहार करते हैं हम नहीं कर सकते, इस तरह हम तो ये कहें वो अपना सीख लें, उन्हें ठीक से बोलना चाहिए, उन्हें ठीक बोलना चाहिए। और दूसरे कई और कारण हैं भाई, हमें जो कहें कि हिंदू बन के काम नहीं चल रहा भैया, हम तो गुज्जर बन के काम करें भाई। वाजिब भाव हमारा ये सरकार नहीं दे रही, प्रतिनिधित्व हमें ये कहीं नहीं दे रहे। प्रदेश में 1 मंत्री राज्य है, केंद्र में 1। अब हम पीछे जाए, अखिलेश की सरकार में दुर्भाग्य ये है, एक भी गुजर चुनाव नहीं जीता, उसके बावजूद 15 लाल बत्ती हमें दी उन्होंने उसने। उसके बावजूद हरिद्वार से लेकर के आगरा तक देखिए, सारे प्रमुख गुजर बने। एक बीडीसी मेंबर था राम सकल का भाई आगरे में, वही प्रमुख बना। जिला पंचायत अध्यक्ष सीमा जी हों और कई जगह जिला पंचायत अध्यक्ष बने, हमें उन्होंने सम्मान देने का काम किया। हम हिंदू बने रहे, हमारा हक छिनो जहाँ हमें प्रतिनिधित्व ना मिले। हमारे समाज का कोई आदमी जिले पे नहीं बैठा, कोई आदमी ब्लॉक पे नहीं बैठा, कोई तहसील में नहीं बैठा। तो हमें जो ऐसे चल रहे हैं, 2 करोड़ नौकरियां कहाँ चलेगी, 15 लाख कहाँ चला गया, किसान की आय दोगुनी कहाँ है, 4 साल की नौकरी कर दी। इससे हमारा भला होने वाला नहीं है। शिक्षा के संस्थान नहीं खोल ले, शिक्षा के संस्थान खोले, मेडिकल नहीं खोल ले। हवा में राजनीति नहीं होती। वोट डालो राज करो अंग्रेजों की थी, वोट डालो राज करो भारतीय जनता पार्टी की है। इससे गुर्जर समाज समझ गया है, जहां उसको प्रतिनिधित्व मिलेगा वहां वो जाएगा, जहां उसको सम्मान मिलेगा वहां वो जाएगा। गुर्जर कौम क्षत्रिय कौम है, ये किसी से डरने वाली नहीं है। कभी कोई ये सोचता हो कि ये डरेगी, ना ये डरेगी ना ये बटेगी। और जो जिस तरह का जवाब जिसको चाहिए उस तरह का जवाब गुर्जर समाज देगा, ये मैं बता रहा हूँ। चंदन चौहान के मान सम्मान का क्या होगा, जिस तरीके से आप लोगों ने विरोध कर दिया है मिथिलेश पाल का? चंदन भाई हमारे भाई हैं, चंदन चौहान, और यहाँ गुर्जर समाज ने उन्हें विधायक बनाया, चंदन चौहान जी को सांसद बनाया। और चंदन चौहान जी चुनाव लड़ते तो शायद हो सके समाज फिर एकजुट रहता। अब चंदन भाई की इज्जत का तो मामला है नहीं, ये तो राष्ट्रीय लोकदल वालों की इज्जत का मामला है और संजीव बालियान जी की इज्जत का मामला है, जो प्रत्याशी ले आवे, कहीं से कभी कहीं से किसी को ले आवे, कभी कहीं से किसी को ले आवे। ये तो ये चंदन भाई की इज्जत का मामला नहीं है। अगर चंदन भाई या हमारे समाज की इज्जत आएगी तो हम समाज की इज्जत के बारे में सोचेंगे। समाज, हमारा संगठन का, गुर्जर संगठन का काम है समाज को एकजुट करना, समाज का सम्मान दिलाना, समाज को हक दिलाना।
जब जो कोई समाज का कोई भी आदमी, चंदन भाई तो भाई है, चंदन भाई नहीं, अगर कोई छोटा सा भी आदमी समाज का चुनाव लड़ेगा तो समाज उसका साथ देगा, और उसमें भी उसका साथ तब ऐसा नहीं दिया जाएगा। मुस्लिम ने हर जगह हमारा साथ दिया है, तो हम आगे भी मुस्लिम समाज को साथ लेके चलेंगे, और तब भी फिर भी अपने आदमी को हक दिलाने का काम करेंगे। 2027 के चुनाव में गुर्जर समाज की जिम्मेदारी दिलाने का काम करेंगे। 2022 के चुनाव में आ जाओ। उससे पहले जब राष्ट्रीय लोकदल थी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अजीत सिंह जी हार गए, हमें बड़ा दुख हुआ। जयंत सिंह जी हारे। अब वो जयंत सिंह को सोचना चाहिए, उसके 9 विधायक आए, राज्यसभा खुद अखिलेश जी ने दिया, उसको वो धोखा दे के चले गए। तो जब उनको धोखा दे दिया जिन्होंने उनके 9 विधायक बनवाए, राज्यसभा बनवाया, हमें क्या देंगे वो? क्या देंगे वो? आने वाला समय बताओगा। हम बता रहे हैं, अखिलेश जी ने जयंत को राज्यसभा दी, उनके जो है 9 विधायक बनवाए, और जी हमें प्रमुख बनवाया, जिला पंचायत अध्यक्ष बनवाया, मिनिस्टर बनवाया। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत कहाँ है बताओ? चलिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर गुर्जर समाज के लोगों ने बड़े बेबाक तरीके से अपनी राय रखी है, और संजीव बालियान का जिस तरीके का बयान आया है उस पर भी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।